अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, नवाज़ शरीफ के लिए मीनार पाकिस्तान में स्टेज लगा दिया गया है और वहाँ पे चेयर भी लगा दी गई हैं और इंतज़ामात फुल मुकम्मल हो चुके हैं इस टाइम। अंदर की खबर आज मैं आपको देता जाऊँ कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि वज़ीर दाखिला ने बयान दिया कि अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ वापस पाकिस्तान आते हैं तो उनको जहाज़ में ही गिरफ़्तार किया जाएगा। तो अभी मामलात कुछ तय नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहे, तो इसलिए नवाज़ शरीफ साहब अब वापस नहीं आएंगे। हो सकता है अगर वापस आ जाएं, मामला तय पा जाए इनके, तो वापस आ सकते हैं। मगर फ़िलहाल की जो मालूमात है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि गिरफ़्तार, क्योंकि गिरफ़्तारी से नवाज़ शरीफ बहुत डरते हैं और इसलिए 4 साल से, वो 5 साल से लंदन में, दुबई में बैठे हुए हैं। और दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो जमात है, इसमें बहुत दरारें बढ़ चुकी हैं। दोनों भाइयों की आपस में बात नहीं बन पा रही और शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूं और नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूं। अब जो अंदर की खबर एक और है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा नवाज़ शरीफ को कि आप अपना जो बयानिया लेके आ रहे हैं कि हम महंगाई को हम कम करेंगे, ये बयानिया आप बदलें। तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि मैं ये बयानिया नहीं बदल सकता, जो कुछ भी हो जाए। तो अब ये बातें निकल रही हैं बाहर और नून लीग की जो मेन क़यादत है वो भी इस टाइम लंदन में मौजूद हैं और मीटिंग्स हो रही हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ऐलान भी हो गया, मीनार पाकिस्तान भी सज गया, स्टेज लग गया, चेयर लग गई हैं और इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। नून लीग का कोई भी रहनुमा आता है टीवी के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो वो बताता है कि जी हमारा कायद नवाज शरीफ वापस आ रहा है। तो अब वापस वो नहीं आएंगे। अगर वापस आते हैं तो सीधा वो जेल में जाएंगे और जहाज़ में बैठेंगे, चेयर के ऊपर, सीट के ऊपर बैठेंगे, वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। ये वज़ीर दाखिला ने कह दिया उनको कि आपको हम ज़हमत नहीं देंगे कि आप एयरपोर्ट पे उतरें और वहाँ से आपको हथकड़ी पहनाई जाए, फिर वहाँ पे पुलिस की गाड़ी में बैठा कर आपको हवालात में डाला जाए। हम आपको बड़ी इज़्ज़त के साथ अरेस्ट करेंगे और जहाज़ के अंदर ही आपको अरेस्ट करेंगे हम, जब आप पाकिस्तान आना चाहेंगे तो। अगर पाकिस्तान आना चाहते थे तो पहले भी आ सकते थे, पहले क्यों नहीं आए? अब ऐसा क्या बयानिया बना के आ रहे हैं जो अब पाकिस्तान आना चाहते हैं? तो ये जो उन्होंने बयानिया बनाया है कि महंगाई कम करेंगे और मुल्क में खुशहाली आएगी, ये आएगा, वो आएगा। देखें ना, पेट्रोल की कीमतों में पहले भी अब कमी हो चुकी है और डीजल की कीमत में कमी हो चुकी है। अब काफ़ी और चीज़ें हैं जिनकी कीमतें आसमान पे थी, अब ज़मीन पे आ चुकी हैं इस टाइम। और जितने भी आप लोकल ट्रांसपोर्ट है और उसके बाद जो शहर से बाहर ट्रांसपोर्ट जाती है, उनके किराए में भी 15%, 20% कमी की गई है। तो ये सूरत हाल है। उसके बाद अब पीटीआई भी पीटीआई ने भी दरख्वास्त जमा करवा दी है कि हमें भी जलसा करने की इजाज़त दी जाए। तो अभी तक उनकी जो दरख्वास्त है वो कबूल नहीं हुई, उनको इजाज़त नहीं मिल रही कि जलसा करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इस टाइम मुल्क की जो मुल्क के जो मालिक हैं वो सिर्फ एक ही है मालिक हैं। वो कौन है? जो इमरान खान कहता था कि जी मुल्क का मालिक एक ही है, वो नवाज़ शरीफ है। नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को, नून लीग को जलसे करने की इजाज़त मिल गई है। मीनार पाकिस्तान में वो जलसा कर रहे हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ आए या ना आए, वो एक बात का मसला है। मसला ये है कि जलसा करना, एहतजाज करना हर शहरी का हक है और पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की थी, अभी तक उसका फ़ैसला भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था जी कि हम लिबर्टी मार्केट लाहौर में जलसा करना चाहते हैं, तो हमें इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने जी कहा है कि अब
भी हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। और दूसरी ख़बर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और काफ़ी अरसे से वो जेल में थे, हनीफ अब्बासी। वो भी आज वो हाई कोर्ट से रिहा हो चुके हैं और बड़े शियाने बजाए गए, मिठाइयाँ बाँटी गई जी। हज करके वापस आ रहे थे तो वो आ गए हैं, अब तो उनके लिए मिठाइयाँ बाँटी गई हैं, शियाने बजाए गए हैं। तो आज रिहाई के बाद फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात की कहानी भी अभी सामने आ जाएगी कि उनकी कहानी क्या है, मुलाकात का एजेंडा क्या था, किस मौज़ू के ऊपर बात की गई है। तो मामलात ये हैं अब। तो नवाज़ शरीफ साहब वापस अब नहीं आएंगे, आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे, जलसा भी नहीं कर सकेंगे। ये आज 18 तारीख़ है और कल 19 है और परसों 20 है, उससे अगले दिन 21 तारीख़ है। तो अब लग ऐसा रहा है कि नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे, क्योंकि अब तो उनके जो प्लेटलेट्स थे वो भी बढ़ना शुरू हो गए हैं और दोबारा फिर इंग्लैंड में चले जाएंगे, वो अपना इलाज करवाएंगे। क्योंकि जब ऐसा कोई सीन होता है, आने की तैयारी होती है, तो जब आगे से पहले कुछ रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है कि जी आप आए, आपको कुछ नहीं होता, जी हम आपको वेलकम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब आपस में उनकी दरारें पड़ चुकी हैं और शहबाज शरीफ को भी नहीं पता अंदर की बातों का, उनसे भी बातें छुपाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब से भी नवाज़ शरीफ बातें छुपा रहे हैं कि अब, क्योंकि इस टाइम सबसे नज़दीक नवाज़ शरीफ के साथ कौन है, उनकी बेटी मरीम नवाज़। और मरीम नवाज़ आप सबको पता है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही है और जितने भी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं तो वो उनको दूर किया हुआ उन्होंने। जैसे आप देख लें कि शायद खकान अब्बासी है, उनको दूर किया हुआ उन्होंने बयान भी दिए कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और पार्टी का हिस्सा रहूँगा, मगर मरीम नवाज़ के साथ मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि उनसे मैं बहुत सीनियर हूँ और मरीम नवाज़ अभी सियासत में आई है, उसको इतनी देर नहीं हुई है अभी तक। तो नाज़रीन, आज की ये बड़ी ख़बर है कि नवाज़ शरीफ वापस नहीं आ रहे, अगर आते हैं फ़र्ज़ करें तो सीधा जेल जाएंगे। तो आज तक मुझे दीजिए इजाज़त।